देखिए, गजवाए हिंद की मुहिम चलाने वाले कट्टरपंथी की एक और सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। लव जिहाद के बारे में बेशक आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे मुस्लिम युवक हिंदू बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम युवक ही नहीं बल्कि मुस्लिम युवतियां भी इस तरह की साजिश में अब जुट गई हैं। बस उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। भाईजान लव जिहाद वाले प्लान पर काम करते हैं तो बुर्के वालियां दुल्हन जिहाद को अंजाम दे रही हैं। क्या है ये दुल्हन जिहाद? ये आपने पहली बार सुना होगा। इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है, अब देखिए इस रिपोर्ट में। उसका नाम आयशा है, जो अपना नाम बदल के यहाँ पे पूजा नाम से उसने शादी की। जिंदगी तो अब मेरी बदलेगी, बेवकूफ। ये भागने की तैयारी कर रही थी, कुछ ज्वेलरी के साथ में भाग रही थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इन दो महिलाओं की भोली सूरत पर मत जाइए। इन चेहरों के पीछे छिपा है बेहद शातिर दिमाग। वो दिमाग जिसने हिंदुओं के खिलाफ दुल्हन जिहाद वाली साजिश का ताना बाना बुन डाला। दुल्हन जिहाद वाली साजिश से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन बुर्के वालियों के बारे में जान लीजिए। लाल शॉल वाली इस महिला का नाम है नूरजहां खातून उर्फ काजल, जबकि नीला दुपट्टा ओढ़े दूसरी महिला का नाम है आयशा खातून उर्फ पूजा। दोनों रहने वाली तो पश्चिम बंगाल की हैं, लेकिन 1300 किलोमीटर दूर संभल में हिंदुओं के खिलाफ दुल्हन जिहाद वाली साजिश को अंजाम दे रही थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर दुल्हन जिहाद है क्या और कैसे इन शातिर महिलाओं ने अपने इस प्लान के जरिए एक दो नहीं बल्कि 5-5 हिंदू परिवारों में शादी कर तिजोरी खाली कर दी। पहले ये मुस्लिम महिलाएं ऑनलाइन ऐसा शिकार तलाशती जिनकी शादी ना हो पा रही हो। उम्र 50, अकेला और पैसे वाला, ये बकरा सही है। फिर अपना पहचान बदलकर हिंदू नाम रखकर उस शख्स के परिवार से मिलती थी। प्रिया बनके सबका दिल जीतना है। मेल जोल बढ़ाकर ये मुस्लिम महिलाएं उस हिंदू शख्स से शादी कर लेती थी। आज से हम एक हैं, हमेशा के लिए। और फिर मौका देखकर ये कहने और पैसों पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाती थी। जिंदगी तो अब मेरी बदलेगी, बेवकूफ। संभल में पुलिस ने इसी शातिर बुर्के वालियों के मैरिज रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि काजल नाम की महिला है, ये राजीव से बात करती है और उसके बाद में मुस्लिम लड़कियों के आधार कार्ड हैं वो हिंदू लड़कियों के नाम के बनवाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अविवाहित ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है उन लड़कों की ये शादी करवाने के नाम पे 50,000 रुपए से 70,000 रुपए लेते हैं। इस गिरोह में शामिल आयशा पहले से ही शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे भी हैं जो बंगाल में रहते हैं। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि ये गिरोह अब तक संभल और मुरादाबाद में कम से कम 4 हिंदुओं से फर्जी शादी कर उनकी तिजोरी पर हाथ साफ कर चुका है। इन लोगों पर किसी को शक ना हो इसलिए इन्होंने हिंदू नामों से अपना फर्जी आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनवा रखे थे। अपने आधार कार्ड में मुस्लिम नाम से होने के बावजूद उन्होंने अपना हिंदू नाम रख के धर्म परिवर्तन करने का इस तरीके का जो कृत्य है ये राजीव और काजल उर्फ नूरजहां खातून जो है उनके द्वारा करवाया जाता था। इन सभी लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आपने लव जिहाद वाली साजिश के बारे में सुना जिसे मियां भाई अंजाम देते हैं, जिसका शिकार होकर हिंदू बेटियां अपना धर्म गंवा बैठती हैं। तो अब दुल्हन जिहाद वाली साजिश सामने आई है जिसे बुर्के वालियां परवान चढ़ा रही हैं, जिसमें फंसकर हिंदू बेटे अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। संभल में वो इस खुलासे ने हिंदू संगठनों को गुस्से से भर दिया। जिस प्रकार से वहां एक नया
जो बीबी जिहाद शुरू हुआ है वो चौंकाने वाला है, लेकिन समाज को सावधान रहना पड़ेगा। इन अतवादी जिहादियों और देशद्रोहियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने कानून बनाकर कट्टरपंथियों के इरादों पर नकेल कसने का काम किया है, लेकिन अब दुल्हन जिहाद वाली साजिश के खुलासे ने तो लोगों के होश ही उड़ा दिए हैं। इसके बांग्लादेश से जुड़े होने की भी आशंका है और यह गिरोह पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस तरह के गिरोह और इस तरह के कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी एक SIT गठित कर कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। मेरा सरकार से मांग है, जो दुल्हन जिहाद के रूप में ये खुलासा हुआ है, इसका और व्यापक स्तर पर जांच की आवश्यकता है। ये नेटवर्क जो बड़ा है कहीं और जिलों में हो सकता है। पिछले कई सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों का आतंक देखने को मिला है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का पहचान बदलकर हिंदू युवकों से शादी और फिर लूट के ताजा मामले लोगों को चौंका रहे हैं। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस सिंडिकेट में और कितने चेहरे शामिल हैं। सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।